नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिस चीज का इंतजार था मार्केट को, शाम को जो डाटा आने वाला था वो भी डाटा आ चुका है। यूएस जॉब का जो पैरोल का जो डाटा आने वाला था वो आ चुका है। अब ये जो डेटा है उसका जो असर है ना वो सोमवार को बाजार में खुलते ही देखने को मिलने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि मार्केट क्लोज होने के बाद एक ही चीज बची थी जिसके ऊपर पूरे वर्ल्ड मार्केट की नजर थी। अब वो डाटा आ चुका है। अब इसका इफेक्ट हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर भी पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ बेसिकली दो महत्वपूर्ण संकेत मिले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि 6 सितंबर को फ्राइडे को शाम को ये डाटा आएगा, जो कि आ चुका है। अब यहाँ डाटा कैसा आया है पहले ये समझ लो। देखो प्रीवियस ना 1,14,000 का आंकड़ा था। एक्सपेक्टेड कितना था? 1,60,000 के आसपास का एक्सपेक्टेड था कि इतना डाटा आना चाहिए। अब इसका जो इफेक्ट होने वाला था वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑल स्टॉक्स के ऊपर होगा। ठीक है। अब आया कितना है वो देख लीजिए भैया। यूएस जॉब डाटा जो है उसमें पैरोल्स का जो आंकड़ा आने वाला था वो यहां आप देख सकते हो 1,42,000। ठीक है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि यहां आप देख सकते हो कि लेस देन एक्सपेक्टेड, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, उससे कम आता हुआ देखने को मिला है। जो कि यहां आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 1,60,000 और उसके सामने आया है 1,40,000 के आसपास का। मतलब जो एक्सपेक्ट था ना उससे तो कम है। ठीक है, उससे तो कम है, नो डाउट। तो अब देखो यहां सीधी सी बात है कि ये जो अपडेट है वो पूरे वर्ल्ड मार्केट के ऊपर इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर कितना मिलेगा? क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखना है, ऑलरेडी यहां एक सेल ऑफ आ चुका है। ये चीज ध्यान रखना। मतलब ये ऐसी चीजें हैं कि एक जलती हुई चीज में घी डालना। ठीक है, ये ऐसी चीज हो गई है अब। ठीक है, काफी कुछ चीजें हमारे मार्केट में भी चल रही है कि जिसकी वजह से पूरे स्टेट, मतलब जो सेंटीमेंट है ना उसको चेंज कर दिया है। तो देखो डाटा जो है वो बेसिकली थोड़ा नेगेटिव आया है, नेगेटिव बोल सकता है। पर अब यहां देखो एफआईएस का डाटा, यहां एक चीज आप मार्क करो, एफआईएस ने कितना बेचा है आप देख सकते हो, 620 करोड़ का बेचा है। ठीक है। और यहां डीआईएस ने कितना माल उठाया आप देख सकते हो, 2,100 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी है। ऑलरेडी इनको जो चाहिए था ना, इनको चाहिए था डिप। ठीक है, क्या चाहिए था? डिप। अब इनको एक अच्छा खासा डिप मिल चुका। ठीक है। अब इनको भी एक अच्छा खासा टॉप भी मिल चुका है। ठीक है, कि इन लोगों ने तो अपसाइड से ही कुछ ना कुछ दिक्कतें करना शुरू कर ही दिया था। अब देखो यहां सवाल इनके इन भाई साहब के सामने है। ठीक है, जेरोम पावेल सर जो है उनका अब सारा का सारा जो खेल है वो इन्हीं के ऊपर रहेगा। क्योंकि अब इनके ऊपर काफी इंपॉर्टेंट अपडेट रहेगी। क्योंकि अब देखो अगर रेट कट आना है तो ये सब जो डाटा है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये कुछ नेगेटिव आता है तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है उसको नेगेटिव तरीके से लेगा। दूसरी चीज यहां एक और चीज निकल के आ रही है कि देखो अब एफपीआई का जो यूबीओ डेडलाइन जो था, ठीक है, उसमें एक और अपडेट आई है कि देखो अब उसमें भी रिस्क आ चुका है उनके लाइसेंस जाने का। एफपीआई जो होता है बेसिकली इनका फॉरेन पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, जो मार्केट में बड़ी तादाद से एक खरीदारी बिकवाली करते हैं। अब यहाँ एक नई गाइडलाइन है कि उनको अपनी जो ओनरशिप है, ठीक है, वो अगर रखनी है तो उनको अपने लाइसेंस को फिर से वो करना पड़ेगा। ठीक है। तो अभी जो तारीख है ना, ठीक है, उसकी वजह से अगर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एफपीआई जो है वो भी थोड़ा पैनिक में है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहां ये निकल के आ रही है कि देखो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है मार्केट में। ठीक है, मतलब बियरिश एनगल्फिंग कैंडल ऐसी बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी कैंडल होती है। देखो ऐसे ऐसे जो कैंडल होती है, ठीक है, इसमें बड़ा मोमेंटम होता है और ज्यादातर वीक रिजेक्शन देखने को नहीं मिलता है। प्योर कैंडल देखने को मिलती है और वन वे मोमेंटम आता है ऐसी कैंडल में। तो ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है।
ठीक है। अब यहां क्या करना है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि निफ्टी ने जो 25,000 का जो सपोर्ट है ना, वो ब्रेक कर दिया है और बियर कैंडल बना दी है। मतलब वहां बियर ने अच्छे से एंट्री मारी है भैया, अच्छे से एंट्री मारी है। ठीक है। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था कि भैया थोड़ा सावधान रहो, 25,250 के नीचे वहां से भालू भैया एंट्री करेंगे। हर बार पिछले संडे से कंटिन्यूसली मैं आपको एक ही रेंज बार बार रिपीट कर रहा था कि मेरी जो नजर है वो इस लेवल के ऊपर है, इसके ऊपर मैं एग्रेसिव सेलिंग साइड जाने वाला हूं। ठीक है। अब यहां आप देख लो कितना डीप मारा है मार्केट ने, आपको पता है। ठीक है। कहां तक मार्केट को घुसा दिया इन लोगों ने। तो ये सब चीजें होती है। ठीक है। ये सब चीजें सीखने की चीजें है गाइस। ठीक है। अब देखो यहां एक चीज आप और मार्क करो, 690 जो स्टॉक थे ना वो पॉजिटिव में थे और 1700 स्टॉक थे वो यहां नेगेटिव में थे। मतलब आप यूं समझ लीजिए कि 40% टू 60% का रेशियो था। ठीक है। तो अभी भी जो डीप आ रहा था ना कहीं कुछ जो स्टॉक्स थे वो मार्केट को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे थे। ओवरऑल यहां प्रेशर ज्यादा था मार्केट में। ठीक है। तो अब देखो यहां मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि द फॉर्मेशन ऑफ अ लॉन्गर बियर कैंडल ऑन द डेली चार्ट पे जो कैंडल बना है। ठीक है। अब यहां जो सपोर्ट लेवल है 25,000 का वो टूटा है। ठीक है। अब इसका जो सिग्नल है वो ये कहता है कि अभी भी एक आगे भी डाउन साइड आ सकता है। ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज, ये चीजें है ना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो रिवर्सल जो है ना वो 25,333 के ऊपर आ सकता है। ठीक है। ये जो पैटर्न बना है उस पैटर्न का जो रिवर्सल है वो 25,333 के ऊपर आ सकता है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं। देखो हमारा जो चैनल है ना, ठीक है, ओरिजिनल जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही रहता है। अगर आप ये चीज टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो नहीं आएंगी, और अगर आती भी है तो उसमें नहीं जुड़ना, क्योंकि हमारा वो ग्रुप नहीं है। इसमें आपको लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ता है, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। अब देखो यहाँ मैं आपको लाइव मार्केट में 2-2 घंटे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कहां से सेलिंग आएगी। देखो अब 50-700 के नीचे ही अगला सेलिंग आएगा। ठीक है। और उसके बाद 50-700 के नीचे आपको 50-480 तक का मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है। ऐसे ऐसे 2-2 घंटे पहले मैं आपको बता देता हूं। देखो उसके पहले भी मैंने बताया था कि 50-830 के बिलो भी एक फ्रेश सेलिंग मोमेंटम आएगा। तो 300 400 पॉइंट का मोमेंटम इजीली आपको कैप्चर करने को मिलता है। इसका एक ऐसा आपको लर्निंग भी देखने को मिलता है क्या क्या है। ठीक है। बिल्कुल फ्री है गाइस, बहुत लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो आप भी जुड़ सकते हो, पर शर्त यह है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से जुड़ना है, आपको सर्च करके नहीं जुड़ना है। अब देखो यहां हमें क्या करना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखो 24,850 के ऊपर निफ्टी खड़ा है, 50,570 के आसपास बैंक निफ्टी खड़ा है। अब देखो यहां सबसे पहली चीज तो यह है कि यहां अब एक तगड़ा जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना वो बनेगा 25,000 का लेवल। अब बुल्स के लिए सबसे पहला जो पड़ाव है वो 25,000 का ही है कि कैसे भी करके हम इसको तो अचीव करें। ठीक है। मतलब यहां 150 पॉइंट दूर है निफ्टी। ठीक है। तो पहले तो इनको ये 150 पॉइंट निकालने हैं, तब थोड़ा बहुत मतलब चांसेस है कि चलो अब एक साइकोलॉजिकल लेवल को तो हमने पकड़ लिया। दूसरी तरफ देखो ऑलरेडी बैंक निफ्टी है ना 50-500 के नीचे एक बार डिप मार चुका था। ठीक है। एक बार नीचे आ गया था, उसके बाद यहां हमें ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का मोमेंटम मिला हुआ है। तो मतलब 50-400 के आसपास ऑलरेडी पोजीशन बन चुकी होगी, 500 के आसपास बन चुकी होगी, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में बैठे होंगे। अब यहां मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो 50,500 के नीचे मार्केट रहता है। ठीक है। तो पहला एक बियर साइन फिर से देखने को मिलेगा। उसके नीचे 50,300 का जो लेवल है
वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 24,700 का जो लेवल है ना, 700 750, ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था, ये भी लेवल मैंने अपडेट किया हुआ है। ठीक है, तो वहां भी आप ज्वाइन कर लेना। 24,700 750 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है ना तो भैया वहां से फिर ओपन हो जाता है 24,500 का तगड़ा लेवल, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कौन से लेवल पर मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। अब बुलिश व्यू बियरिश व्यू क्या है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं। यहां 25,000 के नीचे जब तक है, ठीक है, तब तक आपको बियरिश थोड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि वहां तब तक मार्केट में कोई बड़ी मोमेंटम के लिए आपको थोड़ा शांति से बैठना पड़ेगा। ठीक है, मार्केट को 25,000 के ऊपर सस्टेन कैसे भी करके रहना पड़ेगा, तब तक इसके नीचे आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी देखने को मिल सकती है। यहां अभी भी मामला उसके हाथ में है, 50,500 के ऊपर मार्केट है, इसके नीचे जाता है तो और प्रेशर आएगा। अब 50,750 ये लेवल इंपॉर्टेंट है सस्टेन करने को। अगर बैंक निफ्टी इसको सस्टेन कर लेता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज भैया जितना इसके नीचे रहेगा ना 700 700 850 ऐसा लेवल के आसपास, तब तक मार्केट में और सेलिंग बनती हुई देखने को मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखना, कोई भी बाउंस करवाए मार्केट तो थोड़ा बहुत शांति से आपको धैर्य से काम लेना है। बाकी अगर आपने ये ज्वाइन नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा चार्ज नहीं है, ये चीज बड़ी है। हमारे नाम से कोई भी मैसेज करे कि हम ये है वो है को कि उसको तुरंत ब्लॉक ही मारना है, क्योंकि हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है। देखो यहाँ भी हमने ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट अपडेट दे दिया है कि हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, पेड कोर्स नहीं है, जो भी है फ्री की लर्निंग है। 40,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो मेक श्योर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से ज्वाइन करना है। आप रिक्वेस्ट सेंड कर देना, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। लाइक नहीं किया ना तो मेक श्योर वीडियो लाइक हो जाना चाहिए गाइस। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।